गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक समय में मुद्रा का स्वरूप कि आज के समय में मुद्रा का जो लेन देन जिससे करते हैं उसका रूप कैसा है। आज हम लेन देन के लिए रुपयों और पैसों का उपयोग करते हैं। इसके पीछे सर्व स्वीकार्यता की बात है। इसका चलन क्योंकि सभी इसे स्वीकार करते हैं, है ना, क्योंकि इसको सभी स्वीकार करते हैं इसलिए इसका चलन है। विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप देती है, मतलब मान्यता देती है। यह वैधानिक होती है, मतलब विधान नियम के तहत होती है, इसलिए लेन देन में कोई समस्या नहीं आती और इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी रुपयों पर मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा रहता है। आप लोग किसी भी नोट में देखना तो उसमें लिखा रहता है। पहले इस कथन के पीछे उसी कीमत का सोना या चांदी देने का वचन लिखा होता था। यदि आपको बैंक द्वारा दी गई पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं हो तो आप उतनी ही रकम का सोना या चांदी ले सकते हैं। जाके करके देखना वैसा। आज इस वचन के पीछे केवल सरकार का विश्वास है कि आपके हाथ में जो रुपए का नोट है वह बाजार में चलेगा, वह स्वीकार होगा, क्योंकि इसमें सरकार की मान्यता छपी है। उतने रुपए की वस्तु आप खरीद सकते हैं जितने आप रुपए ले गए हैं। आप सर्व स्वीकार्यता और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास पर रुपए पैसों का चलन टिका हुआ है। सरकार यह विश्वास कैसे बनाए रखती है इसके बारे में आगे पढ़ोगे। वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नकद के साथ नकद सहित व्यवहार भी करते हैं। हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नकद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी भुगतान करते हैं। चेक जानते हो, जो बैंक में किया जाता है, डेबिट कार्ड आज के समय में तो और क्या क्या कार्ड आ गया है ना, जैसे क्या है, पेन नहीं, क्या कार्ड बोलते हैं उसको। दुकानों में भी जब सामान खरीदते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। पे कार्ड होता है ना, भुगतान मतलब पैसे देकर आप सामान खरीद सकते हैं। बैंक हमें हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं। हम किन्हीं वस्तु सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को चेक देते हैं। वह दुकानदार उस चेक को अपने खाते में जमा करा देता है। बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर खाते में से उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि हस्तांतरित मतलब ये जो खरीदार है उसके पैसे जो है वो जो बेचने वाला है उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफ़र करना। इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है। वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्वरूप है। बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्यतः बचत खातों, चालू खातों और स्थायी जमा खातों के रूप में होते हैं। ये नाम याद रखना आप लोग, बचत खाता, चालू खाता और स्थायी खाता। बचत खातों में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा, है ना, बचाकर जो रखते हैं वो होता है, इसीलिए इन खातों को बचत खाता कहते हैं। वहीं चालू खातों में व्यवसायिक ग्राहक अपने रुपयों को रखते हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें अक्सर पड़ती रहती। चालू खाता मतलब जब कभी जमा करो, डेली जमा करो, या फिर आपको जब ज़रूरत हो तो निकाल लो। इन खातों में प्रतिदिन पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले भी जा सकते हैं, इसीलिए इन खातों को चालू खाता कहते हैं। चालू खाते एवं बचत खाते से हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं।
या किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं। यह हमारा पैसा है जिसे बैंक में सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। बैंक यह वचन देती है कि मांगने पर हमें यह पैसे हमेशा उपलब्ध होंगे। हमको जब आवश्यकता होगी हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। इसीलिए इन्हें मांग जमा राशि कहा जाता है। मांगने पर जब कभी भी राशि मिल जाती है ना, तो मांग जमा राशि कहा जाता है। इसी कारण यह लेन देन को व्यवहारिक और सुगम मतलब सरल बना देता है। देखिए आपको बताया गया है, उदाहरण है डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के एवज मतलब बदले में हमें एक कार्ड जारी करता है। इन कार्डों में हमारी खातों की जानकारी से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है, जैसे कि हम किसी चीज़ की खरीद पर दुकानदार को पैसे का भुगतान करने के लिए अपना कार्ड देते हैं। दुकानदार अपनी दुकान में रखी भुगतान मशीन में कार्ड डालता है। मशीन उस ग्राहक के पैसे बैंक खाते को प्रमाणित करती है। ग्राहक अपना पिन कोड डालकर उस भुगतान को स्वीकार करता है। इसके बाद उतनी रकम दुकानदार के खाते में ग्राहक के खाते में भेज दी जाती है। ये आप सब लोग जानते हो, क्योंकि आज के समय में इन्हीं के माध्यम से खरीदारी की जाती है। दुकान में जाओ तो कहीं भी, ये देखो ये है मशीन, आप सब उपयोग कर चुके होंगे इसका। आपने किसी दुकानदार से 15,000 रुपये की नगद रहित खरीदी की है और आपको दुकानदार को चेक से भुगतान करना है। उसे आप चेक किस प्रकार जारी करेंगे, ये उदाहरण दिया गया है, ये देखिए। बैंक में स्थायी जमा राशियों का भी उपयोग आसानी से कर सकते हैं। स्थायी जमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें ग्राहक आमतौर पर निश्चित समय के पूर्व नहीं निकालना चाहते, है ना, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को स्थायी जमा राशियों पर अधिक ब्याज भी देते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा अभी कुछ इस महीने के अंत से पहले। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो पाठ के बीच से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।